देखिए, जो बात इन्होंने जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, वरुण जी मैं आपसे पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब मैं पटना में थी हमने इस पर एक महाभारत की है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सीधे पिछली सरकारों से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा जो इस तरह की महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल मंच से इजाजत दे रहे हैं, उनके राज्य में महिलाओं का क्या हाल होगा, इसके बारे में जरा सोचिए। उन्होंने यह भी कहा है। अब ये सीधे एक इमोशनल अपील है लोगों से भी। हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसको हम दोहरा भी नहीं सकते। भस्मासुर, रावण, ये तो मैं बोल पा रही हूं। ऐसे शब्द जिनके बारे में हम बोल नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री ने आज सीधे उस पर वार किया। सुचारिता दो तीन बातें हैं। हाँ। अगर आप समय दोगे तो मैं बोलूं। सबसे पहले तो आपने कहा विपक्ष जब भी बोलता है, उनका आपने उदाहरण दिए, मैं तो शब्दों का प्रयोग आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। और मोदी जी चुनाव जीतते हैं, जब मोदी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बंगाल में या राष्ट्रीय चुनाव में, आपने भी हाल ही के लोकसभा चुनाव की बात की, तो मोदी जी भी चुनाव हारते हैं। तो जो भी शाब्दिक आचरण में गिरावट करेगा, देश की जनता उसको पसंद नहीं करती, इसलिए मोदी जी इससे अछूते नहीं है। और ये बार बार एक हवा क्रिएट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की माँ को कह दिया। अरे भाई, देश की, मैंने उस दिन भी आपने महाभारत की चर्चा पाटलिपुत्र से की थी, जब किसी भी माँ का अपमान है, ये एक अलग से नैरेटिव क्या क्रिएट हो गया, मोदी जी की माँ को कर दिया, मोदी जी की माँ कर दिया, आपकी मेरी किसी माँ को, गलत है वो सही हो जाएगा क्या? किसी भी माँ का अपमान करना अनुचित है, और ये समाज में इस प्रकार का जहर, गंदगी फैलती जा रही है। अब आपने बात की मोदी जी के आंसू झलक रहे थे, भाई मोदी जी के आंसू जब तो नहीं झलक रहे। एनसीआरबी का डाटा, कितनी महिलाएं गायब हो गई। मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे गुजरात है, उसमें किसी के आंसू नहीं आ रहे, किसी कोई भावुक नहीं हो रहा। और जहां तक भावुक अपील की बात है, उसका कोई बिहार की जनता में चुनावी वोटों पर असर नहीं होगा। माँ के अपमान को चुनावी मुद्दा बनाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं कह रहा हूं इस चर्चा को विराम देना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन क्या सीखेंगी बड़े नेताओं से। और मोदी जी ने खुद ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, अपन बोल नहीं सकते। तो ये पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण पिछले 10-11 साल, मैंने मोदी काल इसलिए बोलता हूं, मोदी जी के लिए नहीं इंगित करता हूं, जो प्रधानमंत्री राजनीतिक नेतृत्व होता है उसके लिए इंगित करता हूं। ये मोदी काल कहा जाएगा, जिसमें शाब्दिक आचरण, राजनीतिक सामाजिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है, और वो सभी में हुआ है, सभी पार्टियों में। इसलिए अपन कहें कि भाजपा में तो हुआ नहीं, मोदी जी तो अलग है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, बाकी राहुल गांधी और तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए उस चीज की। अरे भाई, तृणमूल कांग्रेस की भी एक सांसद ने क्या बोला, अभी अपन ने उस दिन भी चर्चा की, तो सारे शामिल हैं। अगर आप एक ही अनामिका जी को भी स्क्रीन पे जरा लीजिए एक बार। मैं एक बार, आपने जो बात बोली है, मैं अनामिका जी के पास जा रही हूं। अनामिका जी, जरा मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि शाब्दिक आचरण तो सब पार्टियों में गिरा हुआ है, तो बीजेपी इसे मुद्दा क्यों बना रही है? बीजेपी इसे क्यों चुनाव में उठा रही है बार बार? जरा इनको जवाब दीजिए आप। बीजेपी उठा नहीं रही, यहाँ की महिलाओं के अंदर एक दुख, एक तकलीफ है। जिस प्रकार से एक माँ को गाली दी गई है, आप बिहार की धरती को भी माँ बोलते हैं, छठी मैया को भी माँ मानते हैं, उसी तरह हर माँ का सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से इनके मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में यह गाली दी गई है, और उस गाली का नारा लगाया गया है, सभी कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है, यह राजनीति के स्तर का गिरना दिखा रहा है। ये लोग आज समाजवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये बिहार की धरती है, और बिहार की धरती पर जितने माताएं बहनें हैं, इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये कहते हैं इस मुद्दे को हटाइए, ये कोई मुद्दा नहीं है। आपने बिहार की महिलाओं को ही नहीं, पूरे भारत की माँ को गाली देने का काम किया है, और इसके लिए यह अक्षम्य होगा। आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। आप लोग जिस तरह की संस्कृति को राजनीति में नीतीश जी ने क्या कहा था महिलाओं के लिए विधानसभा में? इसके लिए नीतीश जी ने क्या कहा था? नीतीश जी ने क्या कहा था? जिस तरह के नीतीश जी याद है ना, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था महिलाओं के लिए विधानसभा के अंदर? वो कुछ नहीं है, वो बिहार के महिलाओं का अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा था महिलाओं के लिए विधानसभा में, वो महिलाओं का अपमान नहीं है क्या, जब आंसू नहीं छलक रहे थे? आप बिहार की धरती पर आइए, और यहाँ बस आप लोगों को और मोदी जी को इम्यूनिटी प्राप्त है, बाकी किसी भी महिला का अपमान करोगे आप। सीधी बात ये है, आपका गुस्सा है तो क्या तोड़फोड़ करोगे? वरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की घटिया बयानबाजी होती है, मुझे नहीं लगता घटिया भी छोटा शब्द है सर, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो उस पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए।
और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं इसे बोलूं, जरा सुबोध जी को स्क्रीन पर लीजिए, जरा ममता जी, सुबोध जी, किशोर जी, मैं ये कह रही हूं कि सुबोध जी अगर पार्टी एक स्टैंड ले, आपसे पूछ रही हूं, इस तरह की भद्दी भाषा को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि गली गली से आवाज आए, आप लोग इस पर, मेरी तो आप लोगों से सीधे बात है, क्योंकि जो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूं वो आप भी महसूस कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके वरिष्ठ नेता या फिर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर इस पर एक ही बयान दे दे कि इस तरह की भाषा अक्षम्य है, इस तरह की भाषा किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आप माफी भी नहीं मांगेंगे लेकिन इस पर बयान देते तो ये आपके लिए चुनाव में अच्छा रहता। इतनी मेहनत कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में, सब पर पानी ना फिर जाए सर। देखिए 2-3 बात यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का उस व्यक्ति से जिसने ये बात कही, और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि भारत की जनमानस की जो माताएं हैं, हम सभी माताओं को मान सम्मान देते हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को भी पूरा सम्मान है, लेकिन जो व्यक्ति ने ये काम किया वो राष्ट्रीय जनता दल का उसका कोई लेना देना नहीं है, और बिहार सरकार के होम मंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उस व्यक्ति को करे से करे सजा दिया जाए, ये लगातार सुबोध जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ इतनी ही बात आपके नेता कह दे। सुबोध जी आप कह रहे हैं हर महिला माँ बेटी का सम्मान है, प्रधानमंत्री की माँ का भी सम्मान है, मैं कह रही हूँ इतना भी कह दे, उन्होंने तो उतना भी नहीं कहा है। ये अरे हमारे नेता ने तो साफ कह दिया कि हर माताओं का सम्मान है और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिस व्यक्ति ने ये कहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ये देखते हुए कि जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला और जनमानस रोड पे खड़ी हो गई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी का टूल बन गया, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। और जहां तक बात रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार की महिलाओं को सम्मान देने का, आपको पता होना चाहिए 20 साल से बिहार के सरकार में हैं वो लोग, और 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है, और लगभग जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, 27 है 1,000 के ऊपर, और महिलाओं का जो बर्थ देते समय जो मौत हो जाती है वो बहुत हाई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, महिलाओं का कुपोषण की शिकार महिलाएं हैं। महिला सम्मान की इन्होंने योजना की बात कही, हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो जाति गणना कराया था, आपके राज्य में जब इसे जंगल राज कहा गया तो सबसे बड़ी बात यही कहते थे कि महिलाएं और बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी। आपसे पूछ रही हूँ, तो या तो ये झूठा नैरेटिव है, बता रहा हूं, देखिए नहीं महिलाएं और बेटी आपके राज्य में घर से निकल नहीं पाते थे, ये क्या झूठी बात है। और वहां आप और आरजेडी के राज्य में जो कुछ देखा, देखिए इसको आप अपोज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इस चुनाव की बात कर रही हूं जिसमें आपने अपना सारा दमखम लगा दिया, यहां पर दम ना निकल जाए। अब अभी मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेक्टिव एमनीशिया हो गया है। अच्छा? कि प्रधानमंत्री जी बात कुछ और करनी चाहिए, बात कुछ और करते हैं। अब देखिए बिहार सरकार की इन्होंने बात किया, का सर्वे हुआ 94। सर एक बात बताइए सुबोध जी, एक बात बताइए, फिर मैं ममता जी के पास जा रही हूँ। सुबोध जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए मुझे। सुबोध जी आप सेलेक्टिव एमनीजिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किसी की भी माँ के लिए किया जाएगा तो वो उस पर चुप रहे। आपकी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहती, बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है, बहुत चिचला लग रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। अरे आप खुद देखिए ना भाई, राहुल गांधी के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया उनकी माता के लिए। सुपरनेखा पार्लियामेंट में किसको कहा गया, आप हमें ये बताइए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की मां के बारे में क्या कहा गया। तो देखिए सबकी मां सम्मान है, और लगातार प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात निकल रही है। हम तो ये कह रहे हैं, और लगातार इस बात को भारत की जनमानस और बिहार की जनमानस देख रही है। जहां तक बात आपने किया, प्रधानमंत्री की मां के लिए कही गई से तुलना किसको किया? आपने शूर्पणखा बोला, महाभारत में ही बोला। हम तो बोल ही रहे, आप बोल सकते हैं वो बात जो प्रधानमंत्री की मां के लिए कही गई, हमने बोल पाएंगे इस शो में?
बोल पाएंगे? प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे? हम क्यों कहेंगे? हम आप बोल हमारा ये पाएंगे? आचरण नहीं है जो आप बोल प्रधानमंत्री पाएंगे? जी का आचरण ये है। आपका आचरण हम नहीं है, मंच पर राष्ट्रीय बंदी जनता गालियां दल दी का जा वो रही है, ये आचरण आपका ही नहीं आचरण है जो नहीं है। माननीय ये प्रधानमंत्री। किसका आचरण? कोई मंच नहीं था, ये किसका हमारा आचरण? कोई मंच नहीं था। वहाँ राष्ट्रीय झंडे जनता किसके दल का लगे? कोई कार्यकर्ता किसके नहीं झंडे था। लगे? तस्वीरें देखिए ना। किसके झंडे हैं ये? प्रधानमंत्री जी का जो ये किसके झंडे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो आचरण है आप राष्ट्रीय बोल जनता नहीं दल पा का रहे आचरण नहीं हैं। है। अब यहाँ कि मुझे नेता बता रहे हैं प्रतिपक्ष के आचरण माँ की के बात बारे है। में क्या ये नहीं किसके बोलेंगे? झंडे हैं सर? बिहार में देखिए, वायलेंस की मैं आपने तो सीधे बात कही। ममता जी बिहार में वायलेंस की ममता बात जी की कही। छोड़ नहीं नहीं 35,000 सुबोध जी बलात्कार आप बोल हुआ नहीं है। सकते हैं। प्रधानमंत्री को पता है यही बताता है कि बिहार में कितनी communal violence अभद्र दूसरे भाषा का स्थान इस्तेमाल पर हुआ। प्रधानमंत्री जी को सोच पता है लीजिए ये। आप, मुझे तो और कुछ कहना नहीं है। आप कोई चुपड़ा अभद्र कह भाषा का सकते हैं, ये इस्तेमाल नहीं बोल हमारे पाएंगे लोगों ना। ने किया ही नहीं। यही सोचिए राष्ट्रीय कितनी जनता दल ने कितनी किया नहीं, कितनी प्रधानमंत्री अश्लील ने बातें कही गई। मैं एक बार भाषा का ममता जी प्रधानमंत्री तस्वीरें ने बिहार से नहीं आ रही, हमारे तस्वीरें तिरुवनंतपुरम से भी आ रही मैं ये हैं, कह रहा हूं। तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आ रही हैं, तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री को जितनी बार अब शब्द कहे गए, उन्होंने चुनाव में एक तरह से उस चुनाव को भी जीत लिया, ये बाजी भी पलट दी। ये क्या एक सेल्फ गोल हो गया है कांग्रेस और आरजेडी के लिए? सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ आवश्यक चीजें बोलना चाहती हूँ। देखिए, हम सब लोग एक माँ एक नारी की कोख से पैदा हुए हैं, है ना। मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ है। सब तमाम जो स्त्रियां हैं वो आज नहीं तो कल माँ होंगी। माँ का स्थान इस समाज